हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, जो फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ का पार्ट 23, और इस पार्ट 23 में आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि हमेशा मैं पैसे कमाने की बात करता हूँ, पैसे कमाओ बोलता हूँ, पैसे मल्टीप्लाई करने की बात करता हूँ, वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की बात करता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों को कामयाब होते हुए देखकर बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मज़ा आता है। आप अगर नहीं कमाना चाहते, अपने वाइफ के सपने कुछ होंगे, देखिए आपके माता पिता के कुछ सपने होंगे, अपने पेरेंट्स जब आप कमाते हुए देखकर अगर प्राउड फील करें तो समझ लेना कि आपका जीवन धन्य होगा। आपके बच्चों के कुछ सपने होंगे, वो अब्रॉड जाना चाहते होंगे, वो अब्रॉड में मास्टर्स करना चाहते होंगे, वो अब्रॉड में सेटल होना चाहते होंगे, जिसके लिए आपको पैसा कमाना होगा। पैसे कमाना, जिस दिन आप होटल में अपनी फैमिली के साथ जाओगे, बिना राइट साइड देखे के ऑर्डर दो, यानी बिना प्राइस को देखे के जब पसंद की चीज़ ऑर्डर करोगे, समझ लेना कि आप फाइनेंशियली फिट हो रहे हो। हर आदमी को, हर इंसान को ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए, 24 आवर्स, जिसमें 8-9 घंटे हम सोने में, नहाने में, धोने में लगा देते हैं। 3-4 घंटे एंटरटेनमेंट में जाते हैं हमारे, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप। बचे 12 घंटे, 12 घंटे में आप ऐसा सब कुछ करो जिससे आपके परिवार में पैसा आए, परिवार में धन की वर्षा हो। देखिए, अगर कोई ऑर्फनेज को, यतीम खाना जिसे बोलते हैं ऑर्फनेज, या फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं बनाने के लिए डोनेशन आपसे 1000-2000 पूछते हैं, तो 1000 में से 995 लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो 2000 का डोनेशन देने के लिए एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस समझते हैं, वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। वो अपने ही परिवार में अगर भांजी की या भतीजी की मैरिज फिक्स हो जाए, एक तरफ तो खुशी होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे बोझ समझा जाता है, क्योंकि अब परिवार को कपड़े बनाने होंगे, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, और दुल्हन के लिए, उनके माता पिता के लिए न्योते, उनके लिए भी कपड़े बनाने होंगे, कुछ प्रेजेंटेशन, तोहफे, गिफ्ट देना पड़ेगा। ये एक बोझ समझे। इस सब के लिए आपको चाहिए पैसा, इसलिए आपको हमेशा अपना फोकस पैसे मल्टीप्लाई करने में, वेल्थ मैक्सिमाइज करने में, पैसे को कैसा कमाया जाए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की कमाने के लिए फोकस करनी चाहिए। जब भी आपका फोकस अगर मल्टीपल इनकम पे होगा, जब आप एक अल्टीमेट गोल बना लोगे, अल्टीमेट यानी आपके जीवन का बड़ा गोल जिस दिन फिक्स कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 30 साल की उम्र के नौजवान है, 30 ईयर्स है, तो अभी आपकी लाइफ बहुत लंबी है, आपको और 50-60 साल जीना है। आप 50-60 साल की लाइफ है आपकी। आप अपने आप को 50 साल बाद
क्या देखना चाहते हो? क्या आप एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनना चाहते हो? क्या कोई कंपनी का CEO बनना चाहते हो? या अपना नेटवर्थ यानी अपनी वेल्थ 500 करोड़ देखना चाहते हो? वैसे गोल को फिक्स कर लीजिए, अपना गोल बना लीजिए। जिस तरह GPS में डेस्टिनेशन हम डाल देते हैं, रास्ते खुद ब खुद वो बताना शुरू कर देता है। इसी तरह हम अगर गोल हमारा बना लेंगे, रिटर्न गोल होना चाहिए, और इस गोल को लिखकर एक दीवार पर जहाँ आपकी हमेशा नज़र जाती रहे, विजन बोर्ड भी कहा जाता है, लगा दीजिए। अब उस बड़े गोल को चंक्स में डिवाइड, टुकड़े टुकड़े करिए, छोटे छोटे टुकड़े, जिसे करने में आपको आसानी होगी, ईजी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इतना बड़ा गोल बना लिया, बनाइए एक शॉर्ट टर्म 5 साल का गोल। 5 साल में 2 करोड़ मैं इनकम कमाऊंगा, मेरी कमाई होगी, मेरा प्रॉफिट होगा, मेरे बिजनेस का, मेरे सेल्स का प्रॉफिट होगा 2 करोड़ रुपया। मैं या डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेस से मैं कमाऊंगा 2 करोड़। तो आप फिर उसे चंक्स में डिवाइड, यानी मंथली मुझे 3 to 4 लाख कमाना है, कैसे कमाऊंगा? अपने सवाल अपने माइंड से पूछिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगाइए। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 काम करना शुरू कर देगा। वो ऐसे ऐसे रास्ते निकालेगा और आपके सामने लाएगा, आपको दिखने लगेंगे, आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगे। तो ऐसा छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके आपके अल्टीमेट यानी फाइनल गोल तक आपको पहुंचना है। याद रखिए, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी सेल्स हो, कोई भी आपका काम हो, उसमें आप तभी सक्सेस होगे जब आपका उस पर फोकस होगा। आपका फोकस, आपको हॉनेस्टी और आपकी कंसिस्टेंसी आपको कोई भी काम में, कोई भी बिजनेस में आपको कामयाबी देगी। कामयाबी चलते हुए आपके कदमों तले आ रही है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। 2006 में एक 2 व्यक्तियों को देखा मैं, एक A एक B। A जो व्यक्ति है उसे इंग्लिश आती है, उसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी आती है, और दूसरे तरफ B है जो एक इलिटरेट है, जिसे अंग्रेजी इंग्लिश नहीं आती, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल 0 है। ये A भी 2006 में रियल एस्टेट में काम करना शुरू करा, और B भी 2006 में ही रियल एस्टेट में काम करना शुरू करा। लेकिन A का काम कैसा था? वो 6 महीने 8 महीने लगातार करता रियल एस्टेट में। जब उसको 3-4 लाख की कमाई हो जाती है रियल एस्टेट से, बस उसके बाद वो आराम करता जब तक कि वो पैसा ख़त्म नहीं हो जाते। अभी दूसरे बिजनेसेस में करने की या शुरू करने की या शुरू करता है, फिर दोबारा जब पैसे कमाए फिर रियल एस्टेट में आता है। ऐसा करते हुए इन्होंने 8-10 साल गुजार दिए। हालांकि ये भी डेवलप हुआ, लेकिन जो भी नुकसान वो दूसरे बिजनेस ट्राई करके हुए, वो पूरे नुकसान वो रियल एस्टेट में प्रॉफिट कमाकर पूरे कर लिया। लेकिन बी सिर्फ रियल एस्टेट पूरे 2006 से आज तक कंसिस्टेंसी, बिना किसी रोज़ एब्सेंट के, नागे के, वो सिर्फ रियल एस्टेट करता गया। रियल एस्टेट, हालांकि उसको एक अंग्रेज़ी नहीं आती, हालांकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल कोई ठीक नहीं, लेकिन उन कंसिस्टेंसी की वजह से, अपना फोकस एक ही जगह पर होने की वजह से, हॉनेस्टी की वजह से, उसका नेटवर्क यानी उसके रेफरेंसेस इतने बढ़ गए, हज़ारों में उसका नेटवर्क। और कहते हैं कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। और इन्होंने 2006 से आज तक तकरीबन यानी ऑलमोस्ट 15 से 16 करोड़ 15 to 16 करोड़ इसमें अर्न किया है। तो बताने का मतलब ये है कि आप जो भी करते हो,
ना सिर्फ रियल एस्टेट तो बहुत ही बढ़िया है, आप इसमें बिल्कुल प्रॉफिट कमा सकते हो, अच्छे से अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर ये भी नहीं, कोई भी बिज़नेस करते हो तो ये 3 चीज़ को याद रखिए, आपका बस एक ही उस पर फोकस होना चाहिए, आपको हॉनेस्ट होना चाहिए और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो काम भी आप रेगुलर बेसिस में कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में करोगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, कामयाबी आपके पीछे, वो बाई प्रोडक्ट है, उसके पीछे आएगी, भागते हुए दौड़ते हुए आपके पीछे आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.